हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो वीडियो होगा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें हम थोड़ा सा उनका 1 मिनट टाइम लेंगे और आप लोगों का हम एक बताना चाहते हैं कि अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आई थिंक 20 नवंबर के बाद ही होगा। ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर 1 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है। इस 1 महीने में क्या करिएगा, आपको एक सजेशन एडवाइस देना चाहते हैं। आप कोई भी टर्म, कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उस सिलेबस को आप लिख कर पढ़िए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग क्लियर होगी। मैक्सिमम देखिए, यूपी बोर्ड से सीबीएसई मतलब कि बीएससी करने के लिए जब आते आते हैं हम लोगों का डायरेक्ट वो लैंग्वेज वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो उस प्रॉब्लम को आपको कम कर मिनिमाइज करने के लिए आप लिख कर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड प्रॉब्लम होती है वो सही होगा। ठीक है ना। आप पोलराइजिंग कभी लिखे नहीं होंगे, तो अगर आपको पोलराइजिंग लिखना होगा तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जो भी टर्म पढ़ रहे हैं अभी 1 महीने का समय है, कुछ भी नहीं गया है आपका। ठीक है। 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। कितना सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। ठीक है ना। आप उसमें आप अच्छे से लिख 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 कर पढ़िए, अच्छे से मैक्सिमम टारगेट करिए, मुझे रफ खत्म करना है, रफ खत्म करना है। ठीक है। जितना ज्यादा रफ खत्म करेंगे उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, वर्ड मीनिंग भी अच्छा होगा और माइंड भी काम करेगा कि हमको अब ये लिखना है। ठीक है। तो चलते हैं, आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सेशन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों आपको बता रहे हैं कि इससे पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, वंडरवल्स कोर्स पढ़ा था। ठीक है ना। उसमें हमने देखा, हम लोग ने देखी वंडरवल्स जो फोर्स होते हैं वो बेसिकली, वो इंटरेक्शन जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना। हमने इसको अच्छे से पढ़ा, समझा। ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अब इनको समझना है, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी बच्चा, अभी मत बताओ कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, मेरे पास नहीं, एग्जाम्पल के लिए ए और बी, ए और बी क्या है, 2 बच्चे हैं। ठीक है। अब ये जो बच्चा है, बच्चा इसको देखो, ये क्या कर रहा है, ए बी पढ़ने में बड़ा अच्छा है। ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इनके पास जा रहा है, बोले क्या पढ़ रहे हो, चलो खेलो चलो खेलो चलो खेलो। ये क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर के अनुसार बी के कैरेक्टर को बदल दे रहा है। ठीक है ना। बी की कैरेक्टर को बदल दे रहा है। तो जो इसकी जो पावर है बदलने की, उसे हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर। क्या कहेंगे? पोलराइजिंग पावर। ये उसको बदल दे रहा है, इसकी पावर हुई। ठीक है ना। अब देखो, ये खुद को बदल दे रहे हैं, वो होता है पोलराइजिबिलिटी। अपने कैरेक्टर को खुद बदल दे रहे हैं, उसके प्रभाव से, तो उसे कहेंगे पोलराइजिबिलिटी। ठीक है ना। तो बी पे क्या आएगा, पोलराइजिबिलिटी। ए क्या कर रहा है, उसकी बदल रहा है, तो ए पे क्या आएगा, पोलराइजिंग पावर। क्लियर, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, इस सेशन में हमने देखा कि इससे जो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी हमको पढ़ना है। ठीक है ना। ये पढ़ना है। देखिए, व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन अपोजिट चार्ज, ओ माय गॉड, व्हेन अपोजिट चार्ज आयन, जब अपोजिट चार्ज आयन मतलब एक पे होगा प्लस चार्ज जिसे बोलेंगे केटायन, एक पे होगा माइनस चार्ज जिसे बोलेंगे एनायन, अपोज टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ केटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जो न्यूक्लियस होगा किसका, एनायन का जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, वो केटायन के न्यूक्लियस द्वारा, केटायन द्वारा इसको क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है। जब अट्रैक्ट किया जाएगा बच्चा, कोई भी देखो, अगर उसके पास एन आयन है, जब उसके पास एन आयन है, उसके पास केटायन तो जरूर होगा। तो एन आयन जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो केटायन इसमें कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे पीछे जाएगा, तो उसे रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो देखो ये क्या कर रहा है, केटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। जब केटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी समय सिमिल्टेनियसली इट रिपेल द एन आयन न्यूक्लियाई, cation nucleus, anion nuclei, which is resulting in the distortions of the anion। अब देखो, एनायन के न्यूक्लियाई को उसी समय ये रिपेल करेगा, क्योंकि एनायन के न्यूक्लियाई में पॉजिटिव आयन बचा, नेगेटिव तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसके वजह से इनकी जो चेंज ऑफ, इनकी जो सिमेट्री है, जो इनका मतलब आकार था, वो बदल जाता है। ठीक है। समझिए, केटायन के वजह से एनायन के न्यूक्लियाई में उसका जो सिमेट्री है वो चेंज हो जा रहा है, तो इसे बोलेंगे केटायन का एक तो पोलराइजिंग पावर है। अब एनायन को बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी है, यही ना बोलेंगे, सब समझिए।
द टेंडेंसी ऑफ एनायन, मतलब इसकी जो टेंडेंसी है चेंज गेट पोलराइज, अब इसकी जो टेंडेंसी है पोलराइज होने की उसे हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। क्या कहेंगे? पोलराइजेबिलिटी। और इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी जो टेंडेंसी है ग्रेविटेशनल ऊपर लगने लगा, कभी कभी होता है ना। अब ऐसा छोड़ो, नीचे न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने बताया कि ये देखो नीचे जा रहा है। कौन बताया? न्यूटन ने। अब ये ऊपर जा रहा था, कौन बताएगा? आप ही लोग बता दो कोई। ठीक है, अब वाई द टेंडेंसी आप केटायन, केटायन की जो टेंडेंसी है एनायन को, मतलब एनायन के स्ट्रक्चर को बदलने का, उसे कहेंगे पोलराइजिंग पावर। समझ में आया? गुड। देखो, ग्रेटर द पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन पोलराइजेशन होगा, लार्जर विल बी द कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होगा? ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, अच्छे से ले लीजिए। गुड। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए एक केटायन सुंदर सा ना, छोटा सा क्यूटू सा है ना, ये क्या करेगा? ये केटायन, इसके एनायन बड़ा सा एनायन है तो जी क्या होगा? कुछ ना होगा, देखने में छोट लागे, घाव करे गंभीर। अभी छोट है, अभी देखो इसके एनायन वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबरी खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं उसमें वो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भाई तुम चलो उधर, तुम उधर चलो बच्चा। तो ये जब इसको उधर कर दे रहे हैं तो पॉजिटिव इधर जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कहानी बदल लेते हैं। तो पॉजिटिव बच्चा यहाँ चला गया, अब देखो ये इधर आ गए, उधर आ गए, तो गुब्बारा देखो बच्चा, आप इधर से हवा भरो गुब्बारे में, अच्छे से हवा भरो, हवा भर रहे हो ना, ऐसा स्ट्रक्चर हो जा रहा है इलोंगेटेड, तो ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। पहले गोल सा होता है, फिर ऐसा हो जा रहा है, किसकी वजह से? इनके केटायन की वजह से। तो इनकी, इनको बोला जाएगा पोलराइजिंग पावर, इनको बोला जाएगा पोलराइजेबिलिटी। क्लियर? चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये खींच ले रहा है क्योंकि इसके पास चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं, फेजान रूल को। फेजान रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, ठीक है ना, जो हमको ये बताता है कि कैसे इसका जो चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे इसका चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। प्रॉपर समझते हैं इसको। देखिए जो फैजान साहब हैं वो अपने पहले रूल में बता रहे हैं कि बच्चा लोग वही आप कहानी याद करो, वही कहावत याद करो, देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, वही याद है ना? गुड, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा। तो देखो द केटायन विथ स्मॉलर साइज, ऐसा केटायन जिसकी साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। द केटायन विथ स्मॉलर साइज, जिसके, ऐसा कोई केटायन जिसकी साइज क्या होगी? स्मॉल होगी, उसमें हायर पोलराइजिंग पावर होगा। वही कहानी, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, साइज छोटी होगी वो इनको ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है ना? अब सोचो अगर साइज बड़ी होगी तो वो लो पोलराइज करेगा। क्लियर? पहला रूल यही कह रहा है कि देखो द केटायन विद स्मॉलर साइज, केटायन विद द स्मॉलर साइज हैव हायर पोलराइजिंग पावर, उसके पास हायर पोलराइजिंग पावर, दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है ना, तभी तो कहानी बन रही है, अट्रैक्ट करेगा। एंड द केटायन विच हैव लार्जर साइज, जो जिसके पास, ऐसा केटायन जिसके पास लार्जर साइज है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। बहुत सही, तुम लोग तो तेज हुए। चलिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर इन द सेंस। अच्छा चलिए, द एनायन, कोई एनायन विथ लार्ज साइज, अगर एनायन की साइज लार्ज होगी, हैव हायर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी मतलब वो अपने आप को बदल देंगे। जैसा बच्चा, अभी आप बताओ, आपके घर पे छोटा बच्चा है ना, कोई छोटा बच्चा आता है घर के बच्चे को पढ़ने नहीं देता है, पढ़ने नहीं देता है, तो आप उस बच्चे को डांटते हो जोर से, आप मेरे घर पे मत आना, इतना प्यार से तो नहीं बोलोगे आप, ठीक है ना भाई? अब पर्सनल वो है कि आप इतना प्यार से नहीं बोलोगे, आप मेरे घर पे मत आना, मेरा बच्चा, मेरे घर का बच्चा बिगड़ जाता है, पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो आप कंट्रोल कर ले रहे हो ना, जब वो घर पे रह रहा है, समझिए घर पे रह रहा है तो आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर वही बच्चा घर से बाहर जाएगा, आप कंट्रोल कर लोगे? नहीं। तो घर से दूरी बढ़ जा रही है ना, उसकी घर से दूरी बढ़ जा रही है, तो वो फ्री हो गया। तो ये समझिए अगर एनायन की डिस्टेंस, वो एनायन की जो साइज है, वो एनायन की साइज अगर बढ़ जा रही है, एनायन की साइज क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है, तो उसको कोई भी आके बदल देगा। ठीक है ना? तो उसकी पोलराइजेबिलिटी, घर की जो पोलराइजेबिलिटी, जो वो कैरेक्टर बदल दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। एनायन विथ लार्जर साइज हैव हायर पोलराइजेबिलिटी, वो बाहर गया है ना, कोई भी बदल देगा, ज्यादा संभावना होगी। ठीक है ना? अब देखिए क्योंकि देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड, अब उसको कोई भी इजीली बदल सकता है क्योंकि घर पे कोई डांटने वाला है नहीं। ठीक है ना? अब समझिएगा, द
हायर द चार्ज ऑन cation, सॉरी हायर द चार्ज cation और anion हैविंग इफेक्टिव पोलराइजेशन। देखिए इसकी एग्जाम्पल को बता रहे हैं, बोला है कि ज्यादा चार्ज आपके cation पे होगा या एनायन पे होगा, उसमें पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। आप बोलोगे कैसे, हम बोलेंगे ऐसे, देखो कैसे, ऐसे कार्बन है बच्चा आपके पास, कार्बन के पास कितना चार्ज है, कुछ नहीं, रुकिए कार्बन को साइज छोटा करते हैं, इसका कलर लेना है दूसरा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, विजिबिलिटी हो जाएगी जीरो। सी स्टैंड फॉर केटायन, ठीक है ना, केटायन के पास हम लगा दे रहे हैं 4 चार्ज, अपने अच्छे से मतलब जितना हमको समझाना है कि चार्ज बढ़ा दो, इस पे चार्ज बढ़ा दो, ठीक है ना, ये बोला है चार्ज ज्यादा होगा, क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा। अगर दूसरा एनायन लेते हैं, एनायन पे करते हैं माइनस, इस पे भी चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, तब बच्चा बताओ ये 4 इलेक्ट्रॉन माइनस है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना, जब एनायन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी साइज बड़ी हो जा रही है, जब साइज बड़ी हो जा रही है तो बच्चा को याद करिए, बच्चे जब घर से दूर जाते हैं तो उसकी साइज बड़ी हो गई, डिस्टेंस बढ़ गया, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा कोई भी बच्चा को बदल देगा, तो कोई भी एनायन को आराम से पोलराइज कर देगा, ठीक है। दूसरा टर्म समझिए केटायन का, केटायन को बोल रहे हैं कि जितना साइज छोटी होगी, अब देखिए +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो बाहर किया है, 4 इलेक्ट्रॉन जब वो बाहर करेगा साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जब साइज छोटी हो जाएगी तो ये पोलराइज करेगा, अच्छा ना, यही पहला नियम बोल रहा है ना, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन हायर पोलराइजिंग पावर, जब इसकी साइज छोटी हो जा रही है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, समझ में आया, गुड। चौथा देख लीजिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल ऑफ केटायन इज ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर thus इंक्रीजिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। लास्ट वन देख लीजिए, केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, केटायन को ऐसा समझिए, ऐसे केटायन को समझिए कि केटायन की आपके पास एग्जांपल समझ में आ रहा है, कह रहे हैं केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर कोई मतलब कि नॉन इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन रख रहा है और ट्रांजिशन एलिमेंट से है और कोई क्या है नॉर्मल एलिमेंट एस ब्लॉक पी ब्लॉक किसी से है, तो हम उसकी समझते हैं, तो जो बच्चा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल जो हमारा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, क्या एग्जाम्पल होगा, Cu प्लस का बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं बच्चा, ये बोल रहे हैं कि इसका बोल रहे हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो लेट अस सपोज कॉपर का, सपोज कुछ नहीं करना है, ये पता है आपको, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चा तो वो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद बोलो 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 3d, फिर उसके बाद 4, यही बोलना है ना, बोलो जो से क्लास में बोलते हो 1s2, सब लोग साथ में बोलते हैं 1s2, इसमें एक टोन होता है गुड मॉर्निंग सर, वैसे ही टोन बोलना है इसको, ठीक है ना, आपको यही बोलना है 1s2, साथ में बोलो 1s2 2, ये सब देखो घर पे मत बोलना, और रात में अगर अच्छे पढ़ रहे हो तो घर मत बोलना, नहीं तो फिर पिट जाओगे, मुझे उसकी गारंटी नहीं है, मम्मी बोलेंगी कहाँ से इसको, देखो ये था कॉपर, कॉपर का बच्चा थोड़ी समझा देते हैं आपको, कॉपर क्या होता है बच्चा ना, ये रूल को फॉलो नहीं करता है, रूल को फॉलो नहीं करता है, क्यों नहीं फॉलो करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका देखिएगा क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है ना, तो s1 का इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। अब देखिए जब Cu प्लस का करेंगे बच्चा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये इसके इक्वल है, तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के बराबर हो और अगर डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा हो तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और इसकी चीजों अगर इसको हटा दीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना सोडियम प्लस, ओके सोडियम प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा इसका, तो जब ये हो जाएगा तो इसके देखिए यही फॉलो कर रहा है ना NH2 तो ये नोबल गैस के बराबर है, नोबल गैस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 18वें पीरियोडिक टेबल में 18वें समूह में जो होते हैं उनमें हीलियम का होता है NH2, बाकी लोगों का होता है NH2 NP6 और कुछ लोगों का NH2 NP6 3D10 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है, ठीक है ना, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है। तो ये कह रहे हैं पांचवें रूल में कि हम कोई ऐसा केटायन लेते हैं, अगर दो केटायन लेते हैं, अगर एक केटायन डी ब्लॉक से होगा दूसरा केटायन एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से होगा तो उसकी स्टेबिलिटी डी ब्लॉक वाले की स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये था उनका 5 रूल। अब फेजान रूल के
एप्लीकेशन को समझते हैं। तो देखिए फेजार रूल के एप्लीकेशन को आप जो नंबरिंग लिखे हो पहले वो नंबरिंग लिख लीजिएगा। टू प्रेडिक्ट द कोवैलेंट और आयनिक नेचर ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड, पॉज करिए लिखिए इसको, ठीक है। दूसरा वीडियो को पॉज करिए लिखिए, ठीक है। तीसरा इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। चौथा इसको भी लिख लीजिए, पांचवा इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्या बोलता है, पहला बोला है टू प्रेडिक्ट कोवैलेंट और आयनिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में उसका आयनिक नेचर और कोवैलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करने के लिए फेजार रूल का फॉलो किया जाता है। जैसे हमारे पास AlCl3 है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसमें मोर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि NaCl में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, इसको प्रेडिक्ट किया जाता है। दूसरा देखिएगा बिटवीन डिफरेंट केटायन विद द सेम एनायन, अब देखिए अलग अलग केटायन हो और डिफरेंट वो सेम एनायन हो, जैसे Cl2 Cl2 Cl2, ठीक है ना। अब इसका जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा इनका होगा कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर आयनिक कैरेक्टर की बात की जा रही है तो देखिए फ्लोरीन 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 ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे नीचे जो है वो इसका जो बनाएंगे, देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। टू एक्सप्लेन द सोलिबिलिटी, देखिए कंपाउंड विथ मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो लेस सॉल्युबल होगा इन द वाटर बट सॉल्युबल इन द, कोई मतलब अलग कोई सॉल्वेंट लेंगे उसमें सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब चलिए दूसरा फोर्थ वाला समझिए, एक्सपेल मोर आयनिक होगा, ज्यादा आयनिक होगा तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगा। कोवैलेंट होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। चलिए टू एक्सप्लेन द कलर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, पोलराइजेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए पोलराइज इसमें जो होता है कलर्स होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से करता है, काम करता है। जैसे कि आपके पास पता होगा इंटर में आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा था ना, उसमें जब इलेक्ट्रॉन नीचे से इसको एनर्जी दी जाएगी तो ऊपर जाएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मतलब कि एनर्जी का या फिर कलर का एमिशन करते हुए आएंगे, ठीक है ना। ओके इसको वहां पे ज्यादा समझ में आएगा, आप ये लिख लीजिएगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करता है, ठीक है ना, जब पोलराइजिंग पावर घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। आयनिक साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, जब एनायन की आयनिक साइज इंक्रीज होती है तो मेल्टिंग पावर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये था फेजार रूल, और क्या था बच्चा आपका, क्या था, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। दोनों मोस्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होता है, सेक्शन ए में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जब हम नेक्स्ट सेशन में और इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करेंगे जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।